कनाडा में जो भी विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं इस टाइम पे क्या ट्रेंड है, क्या टाइमलाइन है और विजिटर वीज़ा इस टाइम पे लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, कितने परसेंट क्लाइंट्स को वीज़ा मिल रहा है, और सेकेंडली विजिटर वीज़ा इस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या वेट करनी चाहिए, या आपको कितनी देर पहले अप्लाई करना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे हमें कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में आपको पता कि विजिटर वीज़ा पीछे बहुत बड़े पैमाने पे लगा, उसके बाद कुछ क्वेरीज भी आई हैं, जैसे कि कुछ क्लाइंट्स को उन्होंने एम्बेसी में भी बुलाया, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, क्योंकि वो कुछ फेक एजेंट्स ने उनके फेक डॉक्यूमेंट लगा के पूरा प्रोफाइल ही जनरेट, जैसा कि आज को पता कि मार्केट में पैकेज चलता है, खाली पासपोर्ट लेते हैं, सारे बाकी के फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। तो कुछ ऐसे ही केसेस हुए जिनको उन्होंने क्लाइंट्स को एम्बेसी में बुलाया, अदरवाइज उन्होंने बोला कि हम आप पे 5 ईयर्स का बैन लगा देंगे। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें पलटी हैं। एक तो देखिए वीज़ा सक्सेस था, पहले कनाडा का वीज़ा सक्सेस अच्छा था, लेकिन अब भी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो जो वीज़ा सक्सेस है 60 to 70% के करीब है। यानी कि अगर 100 फाइलें लग रही हैं 60 से 70 को वीज़ा मिल रहा है। ये विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ जो कि स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा लग रहा है। अगर स्पॉन्सरशिप पे है तो उसमें वीज़ा सक्सेस अच्छी है। अभी भी रिसेंटली मैं कह सकता हूँ कि 60 to 70% भी अच्छी है। हालांकि ये पहले काफ़ी अच्छी हो गई थी, पहले 70 to 80% के करीब थी, लेकिन जब से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है तब से। और एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब आपको जब एयरलाइंस पे आप जाते हैं, तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि वो सारे इसके लिए अवेयर रहें क्लाइंट्स कि आपको पूरी डिटेल लेके जानी है अपनी, क्योंकि एयरलाइंस वाले नहीं तो आपको चढ़ने नहीं देते हैं। अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे उतरते हो, ज़्यादातर वो विजिटर वीज़ा वालों को भी कहते हैं कि आप असाइलम करना चाहते हो, वो खुद ही ऑप्शन दे देते हैं आपको मॉन्ट्रियल में कि आप असाइलम के, क्योंकि उसके लिए वो पता नहीं क्या चक्कर है कि मॉन्ट्रियल वाले सारे असाइलम के लिए इनकरेज करते हैं आप असाइलम मत लीजिए, जबकि आप अगर जेन्युइनली स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं, आपकी जेन्युइन स्पॉन्सर है, फिर आपको असाइलम नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, जो बाकी जगह भी आप जा रहे हो तो आपकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हालांकि मैं वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई कि आपको क्या क्या वहाँ होना चाहिए। और अगर हम इस टाइम की वीज़ा ट्रेंड की बात करें तो इस टाइम पे जो वीज़ा ट्रेंड है मैं कहता हूँ कि अच्छा है। अगर आपने फाइल लगानी है तो अभी, क्योंकि वीज़ा जो आ रहा है वो थोड़ा डिले होके आ रहा है, अभी जो ऑफिशियल टाइम बता रहे हैं 42 डेज, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जो विजिटर वीज़ा रिसेंटली 1 मंथ के करीब लग ही रहा है। तो लेकिन जिनका सिर्फ कन्वोकेशन वाला है और उनका प्रोफाइल जिसका स्ट्रॉन्ग है, उनका वीज़ा थोड़ा अर्ली आ रहा है, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वो 15 से 30 डेज़ के अंदर अंदर ही आ रहा है। तो लेकिन विजिटर वीज़ा आगे से थोड़ा डिले हुआ है और इस टाइम पे डिले चल रहा है। और आप अगर अपनी फाइल लगाना चाहते हो तो कम से कम 2 महीने पहले अप्लाई करें, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ ट्रेवल है उससे कम से कम 2 महीने पहले आपकी फ़ाइल सबमिट हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है कनाडा में कि अगर आपकी डेट ऑफ विज़िट निकल जाती है तो वो पर्पज़ ऑफ विज़िट ही निकल गया, तो फिर वो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 3 मंथ आगे की डेट डलवा के ही आप वीज़ा लगवाइए, प्लस अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पुटअप कीजिए और आपकी जो कवरिंग लेटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें अपना एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स का अलग से पैरा बनाइए, उसमें आप होम टाइज का भी अलग से एक पैरा बना के उसमें दिखाइए। तो आपकी जितनी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके वीज़ा के चांसेस बेटर होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.